हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बीपीएससी का ज्योग्राफी ऑप्शनल उसको कैसे कवर करें, क्या सिलेबस है, किस तरह का पैटर्न है क्वेश्चन का और किस बुक से कवर करेंगे वो सब देखेंगे। देखिए ये है सिलेबस बीपीएससी का। दो पार्ट में सिलेबस बटा हुआ है आपका। कोई मतलब कि एक ही पेपर होता है इसमें। यूपीएससी की तरह जो दो पेपर है वो दो पेपर नहीं होता है, एक ही पेपर होता है। एक पेपर में दो पार्ट होता है। ठीक है। तो ये पहला पार्ट का सिलेबस है। पहला पार्ट में भी दो पार्ट है इसमें सिलेबस में। क्वेश्चन एक ही सेट में आएगा लेकिन पार्ट दो है इसमें। सेक्शन वन का तो सेक्शन वन क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी। और ये ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो मालूम ही है सिलेबस ज्योग्राफी का। फर्स्ट सेक्शन में तो इसमें क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या सिलेबस, जियोमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल एंड वेजिटेशन, उसको बायो ज्योग्राफी बोल सकते हैं, ओशनोग्राफी एंड इकोसिस्टम तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी एक तरह से। ये पार्ट बी में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी इसको कहेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है। यूपीएससी और बीपीएससी सिलेबस में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा कि जो भी टॉपिक है, जियोमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी हो या ओशिनोग्राफी हुआ या इधर वाला पार्ट, तो जियो यूपीएससी में थोड़ा वो ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है। बीपीएससी में बिल्कुल फिक्स सिलेबस है। जैसे जियोमॉर्फिज्म देखिए, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट ये है बस। फिर अर्थ मूवमेंट एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। फिर वोल्केनिज्म, साइकिल ऑफ इरोजन, डेविस एंड पेंक, साइकिल ऑफ इरोजन डेविस एंड पेंक का। फ्लूवियल, ग्लेशियल, एरिड एंड कास्ट लैंड फॉर्म्स ये अलग अलग है। फ्लूवियल अलग, ग्लेशियर अलग, एरिड अलग, कास्ट अलग लैंड फॉर्म है। फिर रेजुविनेटेड एंड पॉलीसाइक्लिक लैंड फॉर्म्स ये अलग है। ठीक है। और यूपीएससी में क्या है, तो इसमें और भी ज़्यादा है, बहुत सारा अलग अलग सब टॉपिक सब है। तो ये सारा बीपीएससी और यूपीएससी में यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि थोड़ा सा सिलेबस कम है यूपीएससी और बीपीएससी में, यूपीएससी में थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट फिजिकल ज्योग्राफी और पार्ट ये ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में भी वही है, ज्योग्राफिकल थॉट, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश ज्योग्राफर एक पार्ट हो गया। डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबलिज्म, डुअलिज्म इन ज्योग्राफी, क्वांटिटेटिव एंड बिहेवियरल रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी। इतना ही ज्योग्राफिकल थॉट में। और यूपीएससी में तो बहुत ज़्यादा लंबा बहुत कुछ है उसमें। ठीक है। तो ये सब हो गया अपना सिलेबस, आप इसमें पढ़िएगा अच्छे से, सिलेबस एक्सप्लेन करने में तो बहुत लंबा चला जाएगा टाइम। ये हो गया आपका दो पार्ट, मतलब कि पेपर एक ही होगा, एक पेपर में दो पार्ट होगा। पार्ट सेक्शन ए, सेक्शन वन एंड सेक्शन टू। सेक्शन वन में 6 क्वेश्चन होगा, सेक्शन टू में भी 6 क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन बटा हुआ नहीं होगा, कंप्लीट 6 का 6 क्वेश्चन होगा। कोई भी क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, मतलब कि अगर ये 6 क्वेश्चन तो आपको कोई भी क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, मतलब 6 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन आप यूज लिख सकते हैं। टोटल आपको कल बताए हुए थे, आपको जो ऑप्शनल जो बता रहे थे, सॉरी कल नहीं, पिछले वाला जो वीडियो देख रहे थे उसमें बता रहे थे आपको हम कि जो सेक्शन है ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला, क्या होता है कि 6 क्वेश्चन पूछा जाता है एक सेक्शन से, दूसरे सेक्शन से भी 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों में से थ्री थ्री क्वेश्चन लिखना होता है, 3 क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन में जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन नंबर 1 फिक्स है, वो कंपलसरी क्वेश्चन है, वैसा इसमें कुछ नहीं है। आपको कहीं से भी टोटल में से, इस 6 टोटल में से कोई भी 3 लिख सकते हैं और इस टोटल 6 में से कोई भी 3 लिख सकते हैं। तो इसमें इस 6 में रहता है आपको फिजिकल एंड ह्यूमन इकोनॉमी, ये इसमें रहता है। और इसमें इंडियन एंड प्लस बिहार ये रहता है इसमें। ठीक है। ये फिजिकल प्लस ह्यूमन और इसमें इंडियन प्लस बिहार। ठीक है। ये सेक्शन है पूरा आपको, तो इसको हम लोग देखेंगे। ये जो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर या क्लाइमेटोलॉजी के अंदर सब टॉपिक है, या कोई भी टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस मामले में है कि जो टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स, या आप मान लीजिए ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, या आप ले लीजिए आप कोई भी सेक्शन ले लीजिए, मान लीजिए इधर क्लाइमेटोलॉजी में मान लेते हैं एयर मास एंड फ्रॉन्ट्स। तो ये एज एग्जैक्टली एज क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सिलेबस है ये टॉपिक यही एज ए क्वेश्चन बना दिया जाता है, कोई इधर उधर करके नहीं लिखा जाता। यूपीएससी की तरह थोड़ा इंप्लीमेंटेशन पार्ट नहीं होता इसमें, बिल्कुल सिलेबस वर्ड यूज होता है, उसी को आंसर लिखना होता है, उसके बारे में पूरी डिटेल में लिखना होता है। इसको हम लोग आगे में देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे इसमें, ठीक ना। नेक्स्ट पार्ट हम लोग सिलेबस का, इन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल एस्पेक्ट, ह्यूमन एस्पेक्ट, रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, सेटलमेंट, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग, पॉलिटिकल एस्पेक्ट एंड ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ठीक है। तो ये सारा कुछ है, यूपीएससी में भी सेम सब कुछ है, कुछ खास अलग नहीं है। इसमें जियोलॉजिकल हिस्ट्री, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम, ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन मानसून, सोयल एंड वेजिटेशन, इसी तरह से ह्यूमन एस्पेक्ट में ट्राइबल एरियाज, इस पे फोकस अच्छा खासा रहता है बीबीसी में। डेंसिटी एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज, इसी तरह से और सारा कुछ सिलेबस है। ठीक है। ये सारा सिलेबस यहाँ से यहाँ तक, 5 ईयर प्लान, मल्टी मल्टी लेवल प्लानिंग स्टेट। और ये है ज्योग्राफी ऑफ बिहार। बिहार से स्पेशली क्या पूछा जाता है, बिहार का फिजियोग्राफिक डिवीजन, सॉइल क्या है, फॉरेस्ट, क्लाइमेट। देखिए जैसे जिस तरह से हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे थे कि ह्यूमन फिजिकल और ह्यूमन में एज एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है जो सब टॉपिक है, सेकंड पार्ट में भी वैसा ही रहता है। बट थोड़ा सा इसमें वो चीज़ कम हो जाता है, मगर अगर मान लीजिए 6 क्वेश्चन है, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपका ऐसा होगा जो एग्जैक्टली टॉपिक पूछा गया है। बट कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें कि थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन या थोड़ा करंट इवेंट्स
ये थोड़ा अच्छे तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक ना। इसमें बिहार में वो और भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको एग्जैक्टली टॉपिक नहीं होता, थोड़ा अच्छा पार्ट होता है, क्वेश्चन लिखने में, आंसर लिखने में मजा आता है उस चीज़ को। देखिए ये क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है ये, वो इंटरनेट से मिला वही चीज़ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखिए इसको, व्हाट आर प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। ये है आपको एग्जाम होता है 2019 66 बीपीएससी, उसका ही है। व्हाट आर द प्लेट टेक्टोनिक्स, शायद पता नहीं 2019 या 20 में हुआ था एग्जाम, ये नहीं मालूम, लेकिन 66 का ही है। व्हाट आर प्लेट टेक्टोनिक्स, हाउ डू प्लेट मूवमेंट ट्रांसफॉर्म द अर्थ क्रस्ट, एग्जैक्टली सेम टॉपिक था। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या क्या है, एंड हाउ डू प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट मूवमेंट ट्रांसफॉर्म द अर्थ क्रस्ट। से नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ एरिड एनवायरनमेंट, एरिड पढ़े थे। गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रंट एंड वेदर एसोसिएटेड विद देम, है बिल्कुल सेम जो सिलेबस है, एग्जैक्टली वही चीज पूछा जाता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाउ डू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द साइकिल फंक्शंस इन टेंडेम। देखिए क्या है ना कि क्वेश्चन आपको पहले बताए थे 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सेक्शन 1 का ये क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है कि इसे एक के अंदर 2 पार्ट है, तो 25 मार्क्स, 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस टोटल 6 में से एक क्वेश्चन नेक्स्ट, 6 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में मिलेगा, तो टोटल 6 में से आपको कोई भी 3 देना था, या तो ये 3 दे दीजिए, या 1 4 5 लिख दीजिए, या 2 5 6 लिख दीजिए। इसमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम लोग लिख रहे होते हैं आंसर इसमें लिखेंगे, तो 1 के बाद, अगर 1 लिख रहे हैं तो 1 के बाद अगर 5 और 6 लिखना है हमको, तो 1 के बाद 5 डालेंगे, 6 डालेंगे। ऐसा नहीं कि 1 पहले लिख दिया, 6 बाद में लिख दिया, उसके बाद में 4 लिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है, ये नहीं करना है। बिल्कुल 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये नहीं लिखना है, तो ये आएगा पहले, फिर उसके बाद 4 आएगा, इस तरह से लिखना है हम लोग को। तो दूसरा पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन, which are main ocean currents of the world, compare and contrast the climatic impact of north Atlantic drift and Labrador current on coastal areas, ठीक 25 मार्क्स का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम में जो लास्ट टॉपिक था यही है, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इम्बैलेंस। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइकोटोमी, देखिए ये 3 क्वेश्चन हो गया आपको फिजिकल ज्योग्राफी से, ठीक। और ये देखिए यहाँ से हो गया आपका ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट, ठीक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म इन ज्योग्राफी, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन होता है टॉपिक पे। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ ह्यूमन रेसेस इन द वर्ल्ड। व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द अर्बन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इन वर्ल्ड, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्ट। ये सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाई डू वी नीड इट, ये पार्ट। व्हाट इज द बेसिस ऑफ विट्सले क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड इनटू एग्रीकल्चरल रीजन, ठीक है। ये चीज कंप्लीट हो गया एक पार्ट। सेक्शन 1 हो गया कंप्लीट, इसमें से टोटल 6 में से कोई भी 3 हम लोग को आंसर देना था। अब सेक्शन 2 है, इसमें से ये है इंडियन प्लस बिहार। इसमें मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इंडिया का होता है, और 2 से 3 क्वेश्चन बिहार का होता है, ठीक है। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर सब क्वेश्चन है ए बी, ए बी, ए बी, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स। कभी कभार क्या होता है कि 9 में ए बी की जगह पे एक ही क्वेश्चन होता है, वो 50 मार्क्स का हो जाता है वो। तो 9 में क्या, पहला क्वेश्चन, विच आर द मेन फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी वाला पार्ट से बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, वो हर बार फिजियोग्राफी वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है, या तो वो हिल एरिया से हो, या आपको उसका लैंडफॉर्म्स है, या आपको रिवर सिस्टम है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम है, ये चीज पूछा जाता है, स्ट्रेट रहता है। गिव एन अकाउंट ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया, बताया था, कोई ट्रैवल पे ज्यादा फोकस होता है इसका। ये भी राइट क्वेश्चन है, ये सब टॉपिक है हम लोग का सेकंड पार्ट उसका। ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो सेकंड, सॉरी इंडियन इंडियन वाला जो पार्ट है ना, उसका ये सब टॉपिक है, एक सेकंड टॉपिक का सब टॉपिक है। फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन इंडियन रूरल इकोनॉमी, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है सब टॉपिक में, इंडियन ज्योग्राफी में दिया हुआ टॉपिक ही दिया हुआ है। गिव एन अकाउंट ऑफ मेन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट दिया हुआ है, तो देखिए 7 और 8 स्ट्रेट स्ट्रेट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, तो ये थोड़ा नया क्वेश्चन है इसमें, कि ये जो नेशनल हाईवे पे है उस पर थोड़ा डिटेल में बोलना है, बताना है आपको ये अथॉरिटी के बारे में। ये सिलेबस में वर्ड नहीं यूज किया हुआ अथॉरिटी, लेकिन हाँ नेशनल हाईवे के बारे में तो थोड़ा लिख ही सकते हैं आप लोग, पता ये पढ़ना ही पड़ेगा इसको। फिर है, व्हाई हैव स्लम एरियाज एक्सपेंडेड इन अर्बन सेंटर्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 3 डिकेड्स, ठीक है। देख रहे हैं नया क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ये हो गया हम लोग कितना क्वेश्चन, 7 8 और 9, 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है 10, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, ये एंड डिस्कस द इश्यूज इन्वॉल्व इन द इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, दो। ये अभी तक था कौन सा, 10 9 8 एंड 7, ठीक है। ये सब चारों है इंडियन पार्ट, ठीक। अब इसमें यहाँ से देखिए 11 एंड 12, ये है आपको बिहार का पार्ट। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन बिहार, क्या है यहाँ पे, एनालाइज द एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट, ठीक है।
सैलेंट फीचर्स एग्रीकल्चर लैंड यूज एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन बिहार, नॉर्दर्न बिहार एंड साउदर्न बिहार करके इसको आंसर करना है। और साथ में एनालाइज एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट, जो प्रॉब्लम है, ड्राउट हो गया या फ्लड हो गया, ये सब, और भी बहुत कुछ, बहुत सारा प्रॉब्लम है इसका, लेबर फोर्स। फिर है थ्रो लाइट ऑन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस ऑफ बिहार। बिहार का देखिए, यहाँ पे देखिए, ये एक चीज बता रहा था आपको यहाँ पे, ये पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 50 मार्क्स का है, एक ही क्वेश्चन 50 मार्क्स का है ना, जैसे 12 में है ए एंड बी, वो यहाँ नहीं होगा कि यहाँ पे कंप्लीट एक ही क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन पहले भी होता है, अभी भी हो रहा है, किसी और पेपर में अगर नेक्स्ट पेपर में आ सकता है तो हो सकता है, फिजिकल पार्ट में भी ऐसा हो जाए। तो ये या तो 50 मार्क्स का हो या 25 मार्क्स का होगा। अगर ये 50 मार्क्स का है तो क्वेश्चन यूपीएससी के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं, लगभग 500 पेज वर्ड्स में लिखना होगा। 25 मार्क्स का तो 250 से लेकर के 300 वर्ड में लिखना है इसको, ठीक है, इसको 500 के आसपास में लिखना है हम लोग। 12 में क्या है, थ्रो लाइट ऑन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस ऑफ बिहार। तो जो इंडिया का बैकवर्डनेस है वही चीज बिहार का भी होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बिहार अलग सेक्शन हो गया इंडिया से। जो आसपास का यूपी का हो गया, बंगाल का हो गया, जो कॉलेज जो हम लोग इंडिया के लिए पढ़ेंगे वो बिहार के लिए भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करके बिहार का ज्योग्राफिकल फीचर देख करके हम लोग आंसर करेंगे। वाई बिहार कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हम लोग का। क्वेश्चन देख लिए, सिलेबस देखे, क्वेश्चन देखे, और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट चीज सब था और इजी था पढ़ना। अब देखते हैं बुक कौन कौन सा लेना है इसके पढ़ने के लिए। बुक टोटल 5 है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये फिफ्थ। ठीक, एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत जरूरी है। उसके अलावा ये बात करिए, ये बुक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला बुक है फिजिकल सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जीसी लियोन का। अलग अलग कलर का आता है, कभी कभी ब्लू आ जाता है, कभी ग्रीन आ जाता है, तो ये कवर अलग है, बुक सेम ही होगा। तो इस बुक में स्टार्ट अगर फिजिकल पार्ट करना है तो इसी बुक से करना है, सबसे पहला स्टार्ट इस बुक से करना है। इस बुक को पढ़ने, इस बुक से लगभग फिजिकल पार्ट बहुत सारा कवर हो जाता है, जियोमोर्फोलॉजी वाला पार्ट। इस बुक को पढ़ने के बाद इस बुक पे आना है, ठीक है। इस बुक का जो कुछ पार्ट है वो इसमें डिटेल में दिया हुआ है, तो इस बुक को पहले पढ़ने के बाद ओवरव्यू बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो उसके बाद इसको पढ़ना है इसको, ठीक है। इसमें आपको जियोमोर्फोलॉजी वाला पार्ट, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियोनोग्राफी अलग से बुक नहीं लेना है। और कुछ पार्ट आपको बायोजियोग्राफी या बायोजियोग्राफी समझ लीजिए। और कुछ पार्ट जैसे इकोसिस्टम वाला है तो उसको आप इंटरनेट से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेट से खोज लीजिए आप उसको और बना लीजिए। मैक्सिमम चीज़ आपको बुक में मिल जाएगा, जो नहीं मिलेगा उसको इंटरनेट से बना लीजिए, क्योंकि स्ट्रेट क्वेश्चन पूछने वाला, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी, ये इसको लेट से इसलिए सेकंड थर्ड नंबर पे, इसको फोर्थ नंबर पे इसलिए रखें कि इसका बस थोड़ा ही सा है, 4-5 टॉपिक, जिसको हम लोग अगर इंटरनेट से भी निकाल के पढ़ लें तो हो जाएगा। जैसे कि आपका था इंग्लिश का क्या कंट्रीब्यूशन था, फ्रेंच का क्या कंट्रीब्यूशन था, डायरेक्ट आपका था एक डुअलिज्म इन ज्योग्राफी, वो हो गया। तो वो सब, वो पार्ट ना ये इस बुक में कवर होगा, लेकिन जो मेन पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी का वो इसमें कवर होगा, ठीक है। इस बुक बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है इस बुक को, तो इस बुक को जरूर लेना है। इस बुक को लीजिए नहीं लीजिए, लेकिन इस बुक को तो 100% लेना है। इस बुक को ले लेते हैं, इस बुक को नहीं लेते हैं, वो नहीं करना है, इस बुक को लेना है, ठीक है। और जो फिफ्थ बुक है वो इंडियन इंडियन कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, ये बुक लेना ही है। या तो डॉक्टर खुल्लर का ले लीजिए या माजिद हुसैन का, हम प्रीफर करते हैं डॉक्टर खुल्लर का पढ़ना। बुक मेरे पास दोनों ही है, दोनों ही से कभी कभार डिफरेंस में पढ़ते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मेरे लिए प्रीफरेबल रहता है बुक पढ़ना, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये है टोटल ओवरव्यू आपका, ठीक है, समझ गए। इसमें कुछ और डिटेल, कुछ और आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू।